आप लोग सब एक होकर आए, ये बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में ज्यादा पड़ो। मैं आपको बताऊं, हालांकि आप जगह आप बीजेपी में, मैं कहूँ बीजेपी कांग्रेस में ना भाई, जो दिमाग तो निकालती हूँ, मेरे को तो जो अच्छा लगता है वो कर लेता हूं। ना तो बीजेपी वाले के संग साथ भामट डाली और ना कांग्रेस वाले के संग साथ भामट डाली, सो पूरे उनको जीवन बस साथ निभाएं। वो बजा रहे हैं साले, जिसने गद्दारी की आप उसको भी स्टेज पे बैठा देते हैं, और जो अच्छा काम कर रहा है आप उसको भी स्टेज पे डाल देते हैं। अरे जो लोगों ने गद्दारी की उन लोगों को तो लगा आपको बैठना चाहिए कि भाई ये गद्दार है, जिन्होंने जे गद्दारी की है। उससे पहले इनमें सुधार नहीं आएगा। जितने सुधरे हुए वो 95%, 98% सब एक मेघराजी में आपको बताऊं समाज, वो 2-3% कार्यक्रम में पधारे भाई हमारे समाज के भामा साहब मेघराज सिंह जी और सिवाना से विधायक भाई हमीर सिंह जी भाई जी। अब आप ये सोच रहे हो ये भाईल कौन है? जो परमा रही है 35 शाखाएं, कितनी 35। अब अलग अलग नाम रख ले हैं, ऐसा पर रख लेते अलग अलग नाम, उसी तरीके से काऊ नकू गांव बसा दो, काऊ नकू गांव बसा लो। शक्ति सिंह जी बांदी कोई, पूर्व प्रधान मोनू यादव जी और हमारे सन्नाम सिंह सिकरवा जी, और जहां पर पधारे हुए सभी हमारे गणमान्य व्यक्ति भाई, नौजवान साथियों, माता बहनों। इतिहास के बारे में मैं जानता हूं जो कन्नन साहब बता पाएंगे वो हमें से कोई नहीं बता पाएगा। उन्होंने धीरे धीरे ये तैयारी की और हर जगह जागरूक किया लोगों को, बीकानेर से लेकर ना यह धौलपुर तक, हर जगह जगह, जोधपुर, बाड़मेर, हर जगह कन्नन साहब ने मेहनत की और उनकी पूरी टीम ने। तो धीरे धीरे हम लोगों को भी मालूम हुआ, तो आज अपन धीरे धीरे सब एक होने लगे और सबको इतिहास के बारे में जानकारियां मिलना चालू हुआ। अभी मेघराज जी की बात हो रही थी। मेघराज जी तो समाज के कार्य इतना कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि किसी राजा महाराजों ने भी नहीं किया हुआ अपने लिए। इनके अपने पीछे लगे फिर रहे हैं, उन्होंने समाज का भला नहीं किया है। वो चाहते थे कहीं कोचिंग खुलवा देते उस जमाने में, पर उनके पास क्या कमी थी? आपके लिए उन्होंने कोई कॉलेज खुलवाई, अलग से आपको कोई शिक्षा के कार्य उन्होंने कोई फाउंडेशन बनाया नहीं, आप लोगों के कार्य कोई व्यवस्था की क्या? नहीं की। जो मेघराज जी ने काम किया समाज के लिए वो किसी व्यक्ति ने आज तक नहीं किया है। समाज में 10-20 करोड़ रुपए हर साल वो खर्च करते हैं किसी ना किसी माध्यम से, कि किसी तरीके से आप लोग कैसे आगे आए, आपकी जो पोजीशन डाउन है वो कैसे आप ऊपर को उठे, वो ये चाहते हैं। और आप लोग ये चाहते हैं कि हम जहां पर हैं जाते और नीचे कैसे जाएं। एक व्यक्ति तो आपको ऊपर को उठाना चाहते हैं और आप लोगों ने ये सोच रहा कि हम नीचे कैसे जाएं। आप पे शराब पे पौवा पीने के काज आप 100-200 रुपए 500 रुपए की बोतल खोल लेंगे। अगर समाज के काज अगर कहीं जरूरत पड़ेगी 1000-500 रुपए की कोई रसीद कटाने के लिए, तो वो आपकी जेब से नहीं करेंगे, कैसे उनमें आपको जोर पड़ेगा। गुटखा आप 100 रुपए के रोजाना खा जाएंगे, शराब की बोतल आप 500 रुपए 1000 रुपए की, जैसे इसकी कैपेसिटी है। कोई पौवा वाला वो 50 रुपए का आता, कितने का आता हमें तो मालूम नहीं भाई, पी नहीं है, वो उससे काम चला लेता है। पर समाज के कार्य अगर आपसे कोई कहने के लिए हो जाते यार कि आप 2 पैसे दे दे कहीं चंदा के लिए, तो वहां आपकी जेब में डालने में हाथ में आपको बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो भाई थोड़ा सा आप अपने आप में सुधार करें। अपन को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे ये बच्चों को आगे पढ़ाना लिखाना है। आपका बूता नहीं है तो मेघराज जी आपकी मदद कर रहे हैं। आप कुछ करो तो सही, और आप ही कुछ नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे भाई? पढ़ाई तो आपको ही पढ़नी पड़ेगी, और कोई तो पढ़ेगा नहीं। स्कूल में बच्चे आप भेजेंगे, अपने घरों से आप निकालेंगे जी। आपको देखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा स्कूल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आपने यहां से लेकर भरतपुर कहीं करा दिया, अब वो भरतपुर में जाकर नहीं क्या कर रहा है, वो जिस काम के लिए हमने भेजा है वो इस विद्यालय में गया कि नहीं गया, वो कमरे में रह रहा है, रात को रूम में रह रहा है, वो क्या काम कर रहा है, कभी आपने चेक किया? नहीं किया हुआ। तो जो व्यवस्था तो आपको चेक करनी पड़ेगी। आप बच्चे को फोन करके नहीं जाएंगे घर से कि हमारा बच्चा कौन सी होस्टल में पढ़ रहा है या किसी कमरे में रह रहा है,
तो भले वो आपकी शराब की बोतल पी रहे हो, बांधना तो वो एकदम साफ पाक उसका रूम पूरा तैयार मिलेगा। तो बिना बताए चुपचाप जाओ, उनको अगर पढ़ाना लिखाना है आपको तो उनको जाकर ना स्वयं चेक करें कि हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो हम लोगों को देखना है, जाना है, आना है, पढ़ाई का ध्यान देना है। मेघराज जी कब तक इसको खींचेंगे? आप और हम भी कुछ करते रहे, थोड़ी थोड़ी मदद अपने हर जिले से व्यवस्था करें कुछ। भाई 1-1 रुपया आप पर रोजाना नहीं निकलेगा क्या? आप अगर 1 रुपया रोजाना निकालेंगे, जब भी आपका बहुत बड़ा काम हो रहा है, तो ऐसे अपने कमजोर तो है नहीं कि अपने 1 रुपया नहीं दे सकते हैं रोजाना। ऐसे लोगों को 1 लाख भी दे दें, 10 लाख भी दे दें, 5 लाख भी दे दें, और इतना कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं है कि जो 1 रुपये समाज के लिए नहीं दे सकता है। सब दे सकते हैं 1 रुपये। भाई दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? देंगे कि नहीं देंगे? हाथ उठा के नहीं, कसम खा के देंगे। कम उठ रहे हैं, पक्की बात। तो हम लोगों को ये करना चाहिए, आगे से संस्था चलानी है तो हमको मेघराज जी का सहयोग करना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हम उनका सहयोग करें। अभी अपने पुरखों की बात कर रहे थे शक्ति सिंह जी, कर्नल साहब ने पूरी बात बताई। अरे पुरखों ने तो सब कुछ कर दिया, बड़े नाम कर दिए, सर कटा के नहीं दे दिए, ठीक है ना। देवी माता जब जागी, जब जगदेव परमार का भेंट कब जागी माता की बातें, पहले माता ही नहीं प्रसन्न होगी। तो पुरखों के तो नाम है, पर अपना क्या नाम है, अपन क्या कर रहे हैं? अपन कुछ तो करें कि नहीं करेंगे? कब तक उनके नाम की रोटी खाते रहेंगे? कब तक उनके नाम लेते रहेंगे? आप नाम लेते रहेंगे तो आप अपना भी तो कुछ नाम करो। हम कैसे आगे बढ़े, कैसे समाज को बढ़ावें, किस तरीके से मदद कर सकते हैं, अच्छे काम में क्या काम कर सकते हैं हम, तो कुछ अपन लोगों को भी करना चाहिए। तो इसकी वजह से आप हम समय समय पे इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे से ठीक है गई। भाव को कंजूसी ना करिए आपने, चाहे वो धौलपुर से आए हैं, चाहे वो अपने बगल में उत्तर प्रदेश से आए गए, सब पमारी पमार चमक रहे हैं आज, और कम चमक रहे हैं। तो काफी संख्या है। अब जहां संख्या के देखते हुए और खेती के काम को देखते हुए, कैसे आइटम सरसों की कटाई इतनी चल रही है, गेहूं की फसल की कटाई चालू है, आप जो मानो कि 25% इकट्ठे हुए आज यही अगर 1 महीने पहले कार्यक्रम होता तो यही 1 रुपये की बराबर भीड़ इकट्ठी होती। वो तो आपने समय तक ठीक दिया और मदद भी की आपने, पर आगे के कार्य जो उद्देश्य है, जो कुछ करना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, या कोई राजनीति में आगे आना चाहता है, तो इसके कार्य मेघराज जी तक कोई चुनाव लड़ नहीं रहे। भाई एमएलए एमपी इनको तो बनना नहीं है। जिन्हें एमएलए एमपी बनना होता तो कभी के बन जाते, और नहीं अगर नहीं कोई चुनाव लड़ते तो कोई राज्यसभा में चले जाते। तो इनके तो कोई चुनाव लड़ना नहीं है, ये तो आप लोगों के लिए कर रहे हैं। और आप लोग अगर एक हो जाएंगे, वैसे आप एक है ये भी मुझे पता है, कुछ लोग हैं और वो लोग सुधरने वाले भी नहीं है। कैसे उनको आप लोग बिगाड़ रहे हैं, ये तारी आप बजा रहे ना, इनको आप लोग बजा रहे हैं। साले जिसने गद्दारी की आप उसको भी स्टेज पर बैठा देते हैं, और जो अच्छा काम कर रहा है आप उसको भी स्टेज पर डाल लेते हैं। अरे जो लोगों ने गद्दारी की उन लोगों को तो अलग आपको बैठना चाहिए कि भाई ये गद्दार है, जिन्होंने जे गद्दारी की है। उससे पहले इनमें सुधार नहीं आएगा। जितने सुधरे हुए वो 95%, 98% सब एक मेघराज जी में आपको बताऊं समाज। वो 2-3% हरामी है, वो आज सुधरे ना कल सुधरे, वो सुधरने वाले नहीं है, वो सुधरने वाले नहीं है। आप चाहे कितने प्रयास कर लेना, वो सुधरेंगे जब भी सुधरेंगे जब आप उनको छेकेंगे। आप उनको शादी ब्याह में नहीं जाएंगे, आप उनको कार्यक्रमों में नहीं बुलाएंगे। जब उनमें सुधार आ जाएगा, फिर मैं गारंटी दे रहा हूं, जब उसको एहसास होगा कि मैंने समाज के संग कोई गलत काम किए हैं, जब तक समाज मेरे से दूर हो रही है, फिर वो सुधर जाएंगे। और जब तक वे नहीं सुधर पाएंगे, जब तक आप उनके पास आएंगे, जाएंगे, उनसे बात करेंगे, तो वो कतई नहीं सुधर सकेंगे। भाई ये आप तय मान लेना। उनको सुधारने का सिस्टम आपके हाथ में है, और उनको बिगाड़ने का सिस्टम ही आपके हाथ में है। आप अगर ये तय कर लेगा मैं ये 100% समाज सुधारनी है, तो मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं 100% सुधर जाएंगे। जा मत उनके शादी ब्याह में, छोड़ दो उनको अकेला। अगर मैं अगर विरोध करूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं भी किसी कोने में बैठा रहूंगा, कौन पूछेगा? कोई पूछेगा क्या मुझे? मैं अगर कोई गलत काम करूंगा और समाज से अलग जाकर एंटी काम करूंगा तो मेरे को कौन पूछेगा? मेरे को कल आप लोग छोड़े जाएंगे, छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? अब एक आप देख रहे हैं कि बाड़मेर की वो वीडियो वायरल हो रही है दुनिया भर की मोबाइलों पे,
अब उससे क्या संदेश जा रहा है? कोई अच्छा सोच जा रहा है? मान के चलो अपनी तो दिशा अच्छी दे अभी भाई, और अपनी जे काम कर रहे हैं, अरे कर रहे हैं तो करते रहो भाई, पर्दे के भीतर कर लो जो करना है वो, पर ओपन तो नहीं करें। अपना ओपन जाएगा ना पूरी समाज बदनाम कर दी। तो हमें जो चीजों का ध्यान देने की जरूरत है, और आप लोग सब एक होकर आए, ये बीजेपी कांग्रेस के चक्कर मत ज्यादा पड़ो। मैं आपको बताऊं, हालांकि आप जगह आप बीजेपी में, मैं कहूं बीजेपी कांग्रेस बनाना भाई, जो दिमाग तो निकालती हूं, मेरे को तो जो अच्छा लगता है वो कर लेता हूं। ना तो बीजेपी वाले के संग साथ भामर डाली, और ना कांग्रेस वाले के संग साथ भामर डाली, सो पूरे अपने को जीवन बस साथ निभाए। अपना कोई चिंता ना है, बीजेपी आज निकाल दे, कांग्रेस ने पहले निकाल दे, और को निकाले और निकाले, कैसे खुद लड़ेंगे, खुद मरेंगे, खुद भुगतेंगे। ना तो वो बीजेपी वाले ना तक राजा करे, ना कांग्रेस वाले करे भाई। तो बीजेपी कांग्रेस के चक्कर छोड़ो, आप लोगों में ज्यादा बढ़ रही है, तो हमें तो ये सोचना है कि जो हमारा संग दे, और बीजेपी हमारा संग देती है समाज की, अगर हमारी मदद करती है तो बीजेपी के संग खड़े रहो, और कांग्रेस अगर हमारी मदद करती है कांग्रेस के संग बने रहो, और एक ना करती तो तीसरी जाके बगल में भेजी ले, आप वो मदद करे भाई, संग चलो, वो तुम्हारी मदद कर रही है। वो बेचारी तुम्हारे जो यूजीसी में तो बोलिए खुल के लाई, सामान्य जाति में तो सामान्य जाति वाले नेता तो सब मर गए, कम से कम दलित कहिए कि ऐसा मानो आप, बेचारी मायावती जी ने आपकी वकालत तो करिए, मदद तो करिए, कम से कम आप जो तो ध्यान रखेगा, जो हमारा संग दे, जो अपनी समाज का संग दे। अपनी समाज का मतलब ये नहीं कि ठाकुर समाज ही हुए, हर व्यक्ति हर समाज एक ही होती है, वो अपने अलग अलग जाति बांटने वो बात अलग होती है। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप सब अपनी एकता बना के रखेंगे तो सब कोई आपको पूछेगा, आपको अगर एक नहीं रखेंगे तो कोई नहीं पूछेगा। देख लो आपका यहाँ पर जब वो हुआ एक झगड़ा, तब हम आपके संग सब क्यों खड़े हुए? कोई आपके संग क्षेत्र की एमएलए खड़ी रहेगी कि आपकी सारी एकता दी गई पूरे आसपास के एरिया में, चाहे वो ईपी के हो, चाहे वो धौलपुर हो, चाहे करौली हो, सब लोगों को पता है, सब लोग विरोध कर रहे हो, हर जगह उदम हो रहा है, इसका असर जगह जगह फैल रहा है। तो सब लोग आपके संग खड़े हो गए, तो आपके संग लोकल एमएलए आके नहीं खड़ी है। हमें ये नहीं करी कि आपसे पहले वाले कोई एमएलए खराब हो, सगे एमएलए बढ़िया रहे, सबने मदद करी, ठीक है, लोकल के मिलते जुलते रहे।